नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित है, जो कि वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? टेलर द्वारा, क्लार्क द्वारा, टांसले द्वारा, लिंडमैन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टांसले द्वारा। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में किया था। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक धातु होता है? मर्क्यूरी यानी कि पारा, कैडमियम, लेड यानी सीसा, कॉपर यानी कि तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सीसा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक धातु सीसा यानी कि लेड होता है। नंबर 3 है हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 है हमारी घटना, सूची 2 हमारी वर्ष यानी कि किस वर्ष की घटना हुई या किस वर्ष ये चीजें हुई थी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1972, मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997, क्योटो नवाचार 2000, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल भी जानते हैं। तो आइए इसका हम सही आंसर देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन जो हमारा हुआ था प्रथम बार 1992 को हुआ था। मानव पर्यावरण संरक्षण सुधार हमारा 1972 को हुआ था। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ था 2002। क्योटो नवाचार हमारा 1977 99 को हुआ था। तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा 2 1 4 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट वाज टू बी डिस्कस्ड एट द कोपेनहेगन समिट हेल्ड इन दिसंबर 2019 2009 में आयोजित कोपेनहेगन शिखर वार्ता में किस विषय पर विचार किया जाना था? इकोनॉमिक रेसिज्म यानी आर्थिक मंदी, शिशु कुपोषण, नाभिक युद्ध का खतरा, जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्लाइमेट चेंज पे जो है हमारा 2009 में जो शिखर वार्ता थी कोपेनहेगन में, इस विषय पर आधारित थी। 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित शिखर वार्ता जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को निर्धारित करने से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज। भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास स्थान है? बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, गुजरात में गिर वन, राजस्थान में कांट वन, मध्य प्रदेश में पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गिर वन जो है हमारा भारतीय शेर के लिए प्रसिद्ध भी है और उसका जो है प्राकृतिक निवास स्थान भी माना जाता है। गिर वन जो है हमारा राज्य गुजरात से संबंधित है, यानी गुजरात में है, जो कि हमारे एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। गिर जंगलों को सन 1965 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी ग्रीन हाउस के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन। जो हमारे ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, मीथेन भी होता है, हाइड्रोजन हमारा एब्सेंट रहता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुखतः योगदान कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हमारा O3, जिसे हम ओजोन भी के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कंटेन्स। प्रकाश रासायनिक स्मॉग, धूम्र कोरा जिसे हम कहते हैं,
में नहीं होती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, पैन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रकाश रासायनिक स्मॉग यानी कि धूम्रकोरा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। स्मॉग वायु प्रदूषण प्रदूषण का एक सामान्य रूप है। यह मुख्य रूप से ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पैन से बना होता है। यह मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोफ्यूल? निम्नलिखित में से किसे जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, कपास, गुलाम, जेट्रोफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जेट्रोफा। इसके बारे में जान लेते हैं कैसे। जेट्रोफा, जिसे हम जेट्रोफा कर्कस के रूप में भी जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम प्रजाति है जो यूफोर्बिएसी कुल का पौधा है। यह जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है बायोडीजल बनता है, और बायोडीजल एक मिथाइल एस्टर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज? अजैविक कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम उपाय में से एक है बर्निंग यानी कि जलाना, डंपिंग यानी ढेर लगाना अथवा फेंकना, बरिंग यानी कि गाड़ना, रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग, जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम देखते हैं प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो इसे जो है हम रिसाइकल करके किसी न किसी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। अजैविक कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम उपाय में पुनर्चक्रण है। अजैविक कचरा वह है जैसे जिसे जैविक प्रक्रिया द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसमें धातु, फाइबर, रबर, कांच, कागज, बैटरी, चिकित्सीय अपशिष्ट इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के उसमें कौन सा सबसे लार्जेस्ट है राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट, फूलों की घाटी, गंगोत्री, राजा जी। तो ये हमारा गंगोत्री जो है हमारा हो जाएगा 2390 इसका क्षेत्रफल है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। उत्तराखंड में अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन अ फूड चेन हर्बिवरस आर? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक, सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीय उपभोक्ता, डीकम्पोजर्स यानी अपघटक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी जो है हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आइए जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल, एसडीजी गोल जिसे हम कहते हैं 2030, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज अ गोल फॉर? सतत विकास लक्ष्य 2023-30 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार आयोग जो है इसे पूछता रहता है। इसमें जो है हमारा टोटल 17 गोल है, कोई सा भी वो पूछ सकता है, तो इसे नोट डाउन करके आप बार बार पढ़ते रहिए। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा हंगर पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशन यानी भूख, गरीबी एंड पोषण, चौथा हमारा पर्यावरण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो हमारा चौथा है वो है हमारा शिक्षा। धारणीय विकास की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें 2023 तक प्राप्त करना है। इसके तहत कुल 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिनमें पहला जो है हमारा गरीबी की समाप्ति, दूसरा लक्ष्य हमारा भुखमरी से मुक्ति, तीसरा लक्ष्य हमारा लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता तथा चौथा लक्ष्य जो है हमारा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द? प्राकृतिक वर्ण की इकाई है। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिक, पॉपुलेशन यानी आबादी, स्पेसीज यानी जाति, फैमिली यानी कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल जो है हमारी प्राकृतिक वर्ण की इकाई है। ये जान लेते हैं। प्राकृतिक चयन का अर्थ उन गुणों से है जो किसी प्रजाति को बचे रहने और प्रजनन में सहायता करते हैं। इनकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। इसकी इकाई व्यक्तिक है। उस सिद्धांत को डार्विन ने प्रसारित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भोपाल ट्रेजेडी ऑक्यूर्ड ड्यू टू हाईली टॉक्सिक केमिकल हुज नेम इज? भोपाल त्रासदी का कारण एक अत्यधिक विषैला रसायन था जिसका नाम है मिथाइल इथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल साइनेट,
इथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट जो था एक विषैला पदार्थ था उसमें, जिसके कारण ट्रेजेडी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि एमआईसी नामक गैस का रिसाव से अनेक लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अंधेपन का शिकार भी हो गए थे। इसका उपयोग कीटनाशक बनाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 है हमारी नेशनल पार्क, लिस्ट 2 है हमारी स्टेट यानी कि राज्य, कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में यानी कि स्टेट में अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, गिर राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो गिर जो है हमारा हो जाएगा गुजरात, सिमलीपाल हमारा उड़ीसा हो जाएगा और दुधवा हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा कर्नाटक। तो ये हमारा हो रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3। आइए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जो कि हमारे एशियाई लॉयन के लिए बहुत फेमस है, सिमुलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन द ईयर। मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1973, 1972, 1992, 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1972 यानी 1972। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन की मुख्य बातें हम जान लेते हैं, कौन कौन सी बातें थी। एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया गया। दूसरी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि हमारे यूएनएपी का जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा। चौथा, नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण का पर प्रस्ताव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स और पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप है। कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता, पैरासाइट्स यानी परजीवी, डिकम्पोजर यानी अपघटक, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घास जो है हमारी हरे पादप हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बनाते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप उत्पादक होते हैं। उत्पादक के वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम होते हैं। हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अपघटक जीव उन्हें कहा जाता है जो मृत और क्षय करने वाले जीवों से अपने पोषण प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1982 में, 1989 में, 1983 में, 1986 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1986 में जो है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था 2000 में, 1998 में, 2006 में, 2002 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2002 में जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाता है यानी कि जैव विविधता अधिनियम बनाता है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1942 में निहित उद्देश्यों को पूरा करना था। राष्ट्रीय जैव विविधता
विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 लागू करने के लिए किया गया था। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अर्थ समिट? निम्न में से किसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन एवं संरचना अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता अभिसमय, नन ऑफ दिस यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन को जो है हम अर्थ समिट कह सकते हैं यानी कि कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी सम्मेलन अथवा अर्थ समिट या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया था। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है विच हार्मफुल रेज आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर? ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों को अवशोष होता है? गामा रेज गामा किरणों का, अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों का, एक्स रेज एक्स किरणों का, नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण होता है। समताप मंडल के ऊपर ओजोन गैस एक सुभेद पेटी के रूप में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 21 क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आने वाली समस्त क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।